वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। मैं फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग सब क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार कमेंट करके जय हिंद ज़रूर कहें। और एक बात और, आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 या 3, और आप उन सवालों के जवाब आपको कमेंट करके लिखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563 BC, या फिर ऑप्शन नंबर बी 570 BC, या ऑप्शन नंबर सी 869 AD, या फिर ऑप्शन नंबर डी 453 AD। तो फ्रेंड्स, BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व, और AD का मतलब होता है ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी, AD। और यहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस पूछा गया है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 570 BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, ये मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम धर्म में इस्लाम शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए अल्लाह का पुत्र, ऑप्शन नंबर बी अल्लाह का दूध नहीं दूत होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी अल्लाह का मालिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्लाह के प्रति समर्पित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्लाह के प्रति समर्पित। मुस्लिम धर्म में इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भागवत गीता, या फिर ऑप्शन नंबर बी गीता, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुरान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में ये जो गीता है या ऋग्वेद है और भी बाकी हैं, वो सारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हम आगे बतलाएंगे आपको क्या क्या है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जजिया कर से वंचित थे? ऑप्शन नंबर ए बच्चे, या फिर ऑप्शन नंबर बी अपाहिज, या फिर ऑप्शन नंबर सी महिला, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरोजगार, या फिर ऑप्शन नंबर ई ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स, जजिया कर क्या होता है, पहले इसको समझिए। जजिया कर अपने धर्म के संरक्षण के लिए जो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को जो कर दिया जाता था, यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब ने इसे लागू किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो बच्चे थे, अपाहिज थे, महिला थे, बेरोजगार थे, इन लोगों पे नहीं लगता था, बाकी पे ये जजिया कर लगता था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 25 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, या फिर 32 वर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई का मतलब ईयर है, यानी कि वर्ष है, और हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था 25 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और उनकी 4 पुत्रियाँ और 2 पुत्र थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 472 AD, यहाँ पे आप देख रहे होंगे AD मतलब ईस्वी होता है, यानी कि ईस्वी, हाँ। और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 472, ऑप्शन नंबर बी 1257, ऑप्शन नंबर सी 1869, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1875। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1472 AD में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था, यानी 1472 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। और शेर शाह सूरी का मकबरा अगर पूछे तो आप कहेंगे कि सासाराम में है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि क्यों मिली? ऑप्शन नंबर ए शेर का बच्चा होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी शेर को मार डालने के कारण, ऑप्शन नंबर सी शेर से किसी की रक्षा करने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेर को पालने के कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा शेर को मार डालने के कारण। शेर शाह सूरी जो थे, वो उन्होंने अपने एक ही तलवार के वार में एक शेर को मार गिराया था, जिस वजह से इन्हें शेर शाह कहा गया। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ऐसा किसने कहा था? आपको लेखक का नाम बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर सी लेनपुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी रविदास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर, शायद आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि लेनपुल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध को ही
स्थल मंडल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल की मात्रा अधिक होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी स्थल की मात्रा अधिक होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या अधिक होने के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध को स्थल मंडल कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज से, सूखे फल से, जड़ से, या फिर तना से? तो फ्रेंड्स कॉफ़ी जो हम पीते हैं, कॉफ़ी की प्रकार की बात की जाए तो कॉफ़ी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। फिलहाल जो इंडिया में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है वो है फ़िल्टर कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी के प्रकार की बात की जाए तो कैपेचिनो कॉफ़ी, लेट्टे कॉफ़ी और फ़िल्टर कॉफ़ी, ये तीनों कॉफ़ी के प्रकार है। और इसमें एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जिसे कि कैफ़ीन कहते हैं। कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1575, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1565, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1367, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1975। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और आपको बतलाना है कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे आप लोग। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? राणा प्रताप और अकबर, औरंगजेब और दारा शिकोह, फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। ये तिथि भी आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मतलब AC और DC यानी कि दिष्ट धारा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। AC का फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट और DC का डायरेक्ट करंट होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे विद्युत विभव मापी, ट्रांसफार्मर, डायोड या रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर। विद्युत धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जो कि हम बैटरी में स्टोर करके रखते हैं और बाद में उसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। तो फ्रेंड्स ग्रंथियों के प्रकार की बात की जाए तो ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। जिनमें अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, जो कि मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है, जो कि हमारे यानी कि मनुष्य के ब्रेन में पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वेद नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और उपवेद। फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वेदों की संख्या मुख्यतः अगर बात की जाए तो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो उपवेद दे रखा है ये वेद नहीं है, ये ऐसे ही आपको भटकाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, पूछा गया है कि कौन वेद नहीं है, तो डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि उपवेद वेद नहीं है, क्योंकि वेदों की संख्या 4 है और वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कल का सवाल जो मैंने पूछा था उनका जवाब किन किन लोगों ने दिया है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने कल पूछा था कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो इसका जवाब सबसे पहले आया है शिवानी कुमारी का, और इन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया से ये निमोनिया, तपेदिक, हैजा, क्षय रोग इत्यादि होते हैं, जो कि इनका जवाब सही है। और फिर दूसरा सवाल था कि नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इन्होंने कहा है कि समुद्र के जल से, ये भी सही जवाब है। और नमक का रासायनिक सूत्र भी इन्होंने लिख दिया है और अच्छी बात है, NaCl, सही बात है। और इन्होंने ये अगला सवाल लिखा है कि वकालत पढ़ने साउथ अफ्रीका। मैंने पूछा था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए, ये वकालत करने के लिए नहीं गए थे, ये दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में गए थे, जो शिवानी कुमारी ने गलत जवाब दिया है। वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे 1888 में, और 1891 में डिग्री लेकर के वापस चले आए। इसको ध्यान में रखना है शिवानी कुमारी। और दूसरा जवाब है रवि प्रकाश, समुद्र के जल से, सही जवाब है आपका। और आपने फ्रेंड्स एक सवाल और था जो कि मैंने पूछा था बीच में, आपको बतलाना था कि RBC यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण शरीर में कहाँ होता है।
तो आप लोगों ने बोन मैरो लिखा, ये बोन मैरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्प्लीन, यानी कि हिंदी में इसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 3 कमेंट तो ये शिवानी कुमारी का है, 4, और ये 1 कमेंट इसका रवि प्रकाश जी का है। मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये केवल 2 लोग ही हैं जो इस क्लास में AK एकेडमी क्लास में पढ़ रहे हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं ये जो सवाल पूछता हूँ 2 या 3 जो भी पूछता हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप आंसर नहीं दोगे, तो कमेंट करके भेज दो कि हाँ सर रहने दीजिए, मैं अब क्वेश्चन नहीं पूछूँ, तो मैं नहीं करूँगा आपसे सवाल। आप ऐसा कमेंट करके लिख दो बस एक बार, रहने दो। ये इस तरह का सिस्टम ही हम चेंज कर देंगे, सवाल पूछेंगे ही नहीं जो आपको कमेंट करने की झंझट होगी। लेकिन ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं सवाल के जवाब। चलिए रहने दीजिए, देखते हैं आज का सवाल। रेनबो में मौजूद 7 रंगों का निर्माण किससे? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये और 5 जून को भी क्या मनाया जाता है? इन तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जो भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैं डेली सवाल देता हूँ 2 या 3, आप उन सभी सवालों के जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK एकेडमी।